हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब क्लास चैनल पर। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम राजस्थानी शब्दों का हिंदी अर्थ। और दोस्तों, ये टॉपिक है जो रीट में नया ऐड हुआ है, और रीट में नया ऐड हुआ है टॉपिक, और राजस्थान के अन्य एग्जामों में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। और दोस्तों, इस वीडियो से संबंधित प्ले लिस्ट भी बनी है पहले के वीडियो, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पहले के सारी वीडियो देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है रेजमाल। रेजमाल है कांच का बरादा लगा कागज होता है जिसको हम रेजमाल कहते हैं। खूंप क्या होती है? तो खूंप होती है पुष्पों का सेहरा जो दुल्हन या दूल्हे को धारण कराया जाता है, तो उसको हम खूंप कहते हैं। गौण। गौण होता है खलिहान में अनाज साफ करने की प्रक्रिया होती है जिसको हम गौण कहते हैं। मादी कड़कम। मादी कड़कम क्या होता है? तो पुरुषों के काम का आभूषण होता है। दोस्तों, कान नहीं लिखा हुआ है, कान का आभूषण होता है पुरुषों का। माकड़ी। माकड़ी होता है कान का एक आभूषण होता है। खम्मा। खम्मा होता है राजा महाराजाओं का किया जाने वाला एक सम्मान सूचक अभिवादन जिसका अर्थ चिरायु होता है, तो ये सम्मान सूचक शब्द है खम्बा। खटमल। खटमल होता है खाट में रहने वाला मटमेला रंग का कीड़ा होता है दोस्तों, जिसे हम खटमल कहते हैं। बाड़ा। बाड़ा होता है कान का एक आभूषण विशेष जिसे हम बाली या बाड़ा भी कहते हैं। रेवड़ी। रेवड़ी क्या होती है? तो रेवड़ी होती है सफ़ेद तिलों की गुड़ या शक्कर की चाशनी मिलाकर बनाई गई टिकिया को हम रेवड़ी कहते हैं दोस्तों। और एक होता है रेवड़। तो दोस्तों, रेवड़ होता है भेड़ बकरियों का झुंड होता है जिसको हम रेवड़ कहते हैं। और रेवड़ी होती है सफ़ेद तिलों की गुड़ या शक्कर की चाशनी मिलाकर बनाई गई जो टिक्कियाँ होती है उसको हम रेवड़ी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बटेवड़े या पिंडारा। तो ये ईंधन के रूप में प्रयुक्त गोबर से थपे जाने वाले उपले, थेपड़ी, कंडे, छाणु को वर्ष भर सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाने वाला भंडार होता है जिसको हम बटेवड़े या पिंडारा या पिरांडो भी कहते हैं हमारी सामान्य भाषा में इसको। पाखर। पाखर होता है युद्ध के समय हाथी या घोड़े पर डाली जाने वाला झूला, तो हम उसको पाखर कहते हैं। अगला शब्द है बाहुसंगार। तो बाहुसंगार होता है भुजा। भुजा का आभूषण होता है। बूझली होता है कान का आभूषण विशेष को हम बूझली कहते हैं। रायका या रेबारी। तो दोस्तों, ये भेड़ बकरी व ऊँटों को पालने तथा व्यवसाय करने वाली एक जाति होती है दोस्तों, रायका या रेबारी। मुफ्ती। मुफ्ती क्या होता है? तो ओसवालों द्वारा सामायिक यानी तप या ध्यान करते समय मुंह पर बांधी जाने वाली सफ़ेद पट्टी को हम कहते हैं मुफ्ती। गंवारिये या टाँचिए। तो गंवारिये या टाँचिए क्या होता है? तो ये आटा पीसने की घरेलू चक्की को टाँचने वाली व्यक्ति को हम कहते हैं दोस्तों। प्राचीन समय में हम घरेलू जो हाथ से चलाई जाने वाली चक्की होती है उसको टचाने के लिए जो आते थे उसको गंवारिये कहते हैं। खड़ाक। खड़ाक क्या होती है? खड़ाक होती है वर्ष भर की बेगार के बदले फसल पर दिया जाने वाला अनाज होता है जिसको हम खड़ाक कहते हैं। गारवण। गारवण होता है रबी की फसल की प्रथम बार सिंचाई करने की प्रक्रिया को कहते हैं गारवण। लंबुरणो क्या होता है? तो नाखूनों से नोचना या खरोचना को हम कहते हैं लंबुरणो। लांचो होता है भविष्य के लिए सुरक्षित रखने का अच्छा चारा जिसको हम लांचो कहते हैं दोस्तों। खाकरियो या खाकरो। तो ये होता है चना या मोट की बनी पतली रोटी, गेहूं की सूखी रोटी, खेत में चिड़िया उड़ाने का ऊँट के चमड़े का बना उपकरण विशेष होता है जिसमें हम खाकरियो कहते हैं। लांटा क्या होता है? तो खलिहान। खलिहान में पड़ा अनाज, हिस्सा, बंटवारा आदि को हम लाटा कहते हैं। गलकोर होता है जट की बनी पतली रस्सी जो बेल के गले पर बांधी जाती है जिसको हम गलकोर कहते हैं। अटकण बटकण। तो ये एक देसी खेल होता है जिसको हम अटकण बटकण कहते हैं। रंगसाज। सॉरी दोस्तों, अगला शब्द है रोनक या जनक। तो ये नुपुर की ध्वनि होती है। अगला है रंगसाज होता है वस्त्रों की रंगाई करने वाला व्यक्ति को हम रंगसाज या रंगरेज कहते हैं। फूल जमको होता है स्त्रियों का आभूषण होता है। नापा कोड़ी होता है मकानों पर पट्टी की छत डालने पर जो कर होता है जिसको हमें नापा कोड़ी कहते हैं। नक फूल होता है नाक का एक आभूषण होता है। और नक्कस होता है कंठ का आभूषण जो मेवात क्षेत्र में पहना जाता है दोस्तों, तो ये नक्कस होता है। चौरी होता है विवाह के समय वधु पक्ष से लिया जाने वाला कर होता है जिसको हम चौरी कर कहते हैं। जाजम। जाजम होता है जमीन पर बिछाने का लंबा चौड़ा व मोटा वस्त्र दरी को हम कहते हैं जाजम। अगला दोस्तों शब्द है थाड़ो। थाड़ो क्या होता है? तो ये देव मूर्ति युक्त गले का आभूषण होता है। डाकणू क्या होता है? डाकणू होता है दुधारू मवेशी का दूध देना बंद कर देता है जिसको हमें डाकणू कहते हैं दोस्तों। गोणियों क्या होता है दोस्तों? अगला शब्द है गोवणियों क्या होता है? तो ये पीतल का मध्यम आकार का जलपात्र होता है और इसी में दूध दुहा जाता है जिसको हम गोवणियों कहते हैं। अगला शब्द है ईत या चींचड़ा। तो दोस्तों, ये होता है पशुओं के शरीर से चिपक कर खून चूसने वाला एक कीड़ा होता है जिसको हम चींचड़ा कहते हैं। वेणी फूल होता है स्त्रियों का एक आभूषण होता है जिसको हम वेणी फूल कहते हैं। अंगारक होता है चौथ माह शुक्ल चतुर्थी व स्थिति का जो व्रत करते हैं उसको अंगारक कहते हैं। लाखिणी होता है दुल्हन के पहनने की लाख की चूड़ी होती है जिसको हम लाखिणी कहते हैं। पावित्री होता है तांबा और चांदी के मिश्रण से बनी जो मुद्रिका होती है जिसको हम पावित्री कहते हैं। बानो या बान। तो विवाह की रस्म प्रारंभ करने का जो प्रथम दिन होता है जिसको हम बान कहते हैं। नखलियो। नखली होता है स्त्रियों के पाँव की अंगुलियों का आभूषण होता है जिसको नखलियो कहते हैं। और दोस्तों, ये नखलियो है ये पाँव में पहनने वाला आभूषण होता है स्त्रियों के। मयाल होता है कच्चे मकान की छाजन के नीचे लगने वाला लकड़ी का लट्ठा होता है जिसको मयाल कहते हैं। अनंग तेरस होता है चैत्र शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी होता है जिसको हम अंगन तेरस कहते हैं। अनंग तेरस कहते हैं। जम बीज या यम द्वितीय। तो चैत माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय को कहते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो द्वितीय होती है उसको कहते हैं जम बीज। चकमक। चकमक होता है एक प्रकार का पत्थर जिसमें घर्षण से आग पैदा होती है। निम्बोली होता है स्त्रियों के कंठ का आभूषण होता है निम्बोली। लारो होता है पीछा पड़ने या पीछे करने की प्रक्रिया को कहते हैं लारो। चतुरंगिणी क्या होती है? तो रथ, हाथी, घोड़े व पैदल चारों अंगों से पूर्ण सेना
को कहते हैं। घाणी होता है तेल निकालने का कोलू होता है दोस्तों। प्रबोधनी एकादशी होती है कार्तिक शुक्ल एकादशमी। गौरणी होती है स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला व्रतो उत्सव होता है। अक्षय अमावस होता है, वैशाख की जो अमावस होता है उसको हम कहते हैं तोड़िए। तोड़िए क्या होता है तो स्त्री के पाँव का आभूषण होता है। अंबाड़ी होता है हाथी की पीठ पर रखने वाला होता होता है। सटको होता है स्त्रियों का एक आभूषण। और दीणा गणगौर होता है, गणगौर का त्यौहार विशेष जो उदयपुर में प्रसिद्ध है। आंवला 11 होता है फागुन शुक्ल एकादशी। आवणी होता है, आवणी या कदावणी होता है एक देसी खेल होता है। गुड़दो होता है विवाह में पुत्री की विदाई पर गाया जाने वाला दोस्तों लोकगीत। गणगौर का एक गीत होता है। दीप कर घुमाया जाने वाला एक छोटा घड़ा होता है जिसको हम गुड़दो कहते हैं दोस्तों। और ये होता है गुड़दो जो गुड़दो त्यौहार होता है दोस्तों। गुड़दो त्यौहार ये जोधपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है दोस्तों। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और मिलते हैं अगले वीडियो में। और ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।